अडानी समूह के मामले को लेकर विपक्ष का रुख आक्रामक है। लगातार दूसरे दिन विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग की और पहले दिन जहां कामकाज पूरी तरीके से बाधित रहा, वहीं दूसरे दिन यानी आज सदन की कार्रवाई जो है वो लोकसभा की 2 बजे तक और राज्यसभा की 2:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आगे क्या रणनीति रहेगी विपक्ष की, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद अब्दुल खलीक हैं। खलीक साहब, सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है उसमें विपक्ष को भाग लेना चाहिए और फिर उसमें जो भी बातें अपनी कहनी है वो कहें। आप लोग हंगामा कर रहे हैं, ये आरोप है सरकार का, और आगे क्या रणनीति रहेगी विपक्ष की? जैसा हमने सुबह देखा, क्या फिर से दोपहर में वैसा ही हंगामा देखने को मिलेगा? कोई देश को लूटते रहेगा और हम लोग को चुप ही रहना चाहिए क्या? देखो, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी देश क्या देख रहा है? देश को लूट रहा है, प्रधानमंत्री चुप है। अदानी देश को लूट रहा है, प्रधानमंत्री चुप है। एसबीआई कोलैप्स हो रहा है, प्रधानमंत्री चुप है। एलआईसी कोलैप्स हो रहा है, प्रधानमंत्री चुप है। एसबीआई और एलआईसी दोनों भारतीय जनता के आस्था के प्रतीक रहे और उसका सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रहा है, प्रधानमंत्री चुप है। हिंदुस्तान को कोई लूटेगा और विपक्ष चुप रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग क्या कर रहा हूं? हम लोग जेपीसी का मांग कर रहा हूं। जेपीसी का मांग कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग नहीं है। सरकार को बोलना चाहिए हाँ हम जेपीसी फॉर्म कर देंगे, तब दूसरे बात पर चर्चा होगा। सरकार चर्चा से भाग रहा है, इसीलिए सरकार आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है। सरकार जेपीसी फॉर्म करो, तुरंत दूसरे बात पर चर्चा होगा। तो रास्ता कैसे निकलेगा? जो संसद में गतिरोध है, कामकाज नहीं हो पा रहा, कल नहीं हुआ, आज भी दोपहर तक के लिए रास्ता निकालने का काम सरकार का है, थोड़ी ना हमारा है। लोग अपने आक्रामक रुख पे कायम रहे। नहीं, हमारा थोड़ी ना काम है। हम लोग बोल रहे हो जेपीसी। अरे जेपीसी देखो, मेजॉरिटी मेंबर उन लोग का ही रहेगा। जो संसद का परंपरा है, चेयरमैन भी सत्ता पक्ष का होगा, मेजॉरिटी मेंबर भी उन लोग का होगा, हमारे कुछ ही मेंबर होगा। तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? जेपीसी फॉर्मेशन में सरकार क्यों भाग रहा है सब फॉर्मेशन से? क्योंकि सरकार को पता है अदानी लूट रहा है, इसीलिए सरकार भाग रहा है। इसके अलावा अगर हम बाजार की बात करें तो लगातार अदानी की कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जब क्रेडिबिलिटी खत्म होते हैं तब ऐसा होते हैं। जब कोई भी लोग का क्रेडिबिलिटी खत्म है, अदानी का क्रेडिबिलिटी खत्म हो गया और अदानी भी कितना बीजेपी को और कितना देगा, दे के वो हैरान हो गया, इसीलिए वो उसका बिजनेस अभी गिर गया। जो एक लोग सत्ता पक्ष को ज्यादा देना होगा वो तो गिरते रहेगा। इसीलिए देखो, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, ये बात इकोनॉमिस्ट वाला बोलेगा, लेकिन अदानी जो लूट रहा है, सारे चीज अदानी को दे रहा है, ये खत्म होना चाहिए। सारे एयरपोर्ट दे रहा है, अभी भी देगा, ये बंद होना चाहिए। दोपहर बाद एक बार फिर आप लोग चर्चा की मांग करेंगे? जरूर, ये जेपीसी के मांग हम लोग उठाते रहे। सोमवार को भी देखो, पार्टी का जो रणकौशल, पार्टी का जो स्ट्रेटेजी, वो पार्टी का आलाकमान तय करेगा। मैं सब कुछ बोलना ठीक नहीं है। तो आपने सुना अब्दुल खलीक को, कांग्रेस के सांसद हैं, कहना है कि अगर लूट होगी, कांग्रेस का आरोप है कि अडानी के मामले में सरकारी जो बैंक हैं और एलआईसी है, उन्होंने सरकार के इशारे पर निवेश किया और अब अडानी की कंपनी के शेयरों में गिरावट आ रही है, तो नुकसान एलआईसी और एसबीआई का हो रहा है और उसमें जो निवेशक हैं आम लोग, उनका हो रहा है। और इसीलिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा विपक्ष हमलावर है, सरकार पर चर्चा की मांग कर रहा है, जेपीसी गठित करने की मांग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग कर रहा है और सबसे पहले तो सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। लगातार दूसरे दिन इसकी वजह से, विपक्ष के हंगामे की वजह से लगातार दूसरे दिन सदन का कामकाज जो है दोनों ही सदनों का बाधित हुआ है। जहां तक सोमवार की बात है तो सोमवार को कांग्रेस एक देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है इस मुद्दे पर। तमाम एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद उम्मीद है कि सोमवार दोपहर के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है वो शुरू होने की उम्मीद है संसद में और उसमें विपक्ष भाग लेगा और संभावना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार को अडानी के मसले पर और उसमें एसबीआई और एलआईसी का जो निवेश है उसके मसले पर मोदी सरकार को घेरेंगे और हमला बोलेंगे। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।